एगो खुदा और जिंदगी के मकसद सोचा कि भारी पत्थर के एगो कतार है जे एक दूसरा पर टेकल है। अगर हर पत्थर पीछे वाला पत्थर पर झुकल है और ऊ पीछे वाला पत्थर भी कोनो दूसरा पत्थर पर झुकल है त सब पत्थर गिर जाइते। सबके खड़ा राखेला अंत में कुछ ऐसन होवे के चाही जे ककरो सहारा न ले, कुछ ऐसन ताकतवर जे सबके संभाल सके, जे अपने आप खड़ा हो और केहू दूसरा पर निर्भर न हो। ई कायनात ब्रह्मांड के हर चीज ओही पत्थर नियन है। जैसे हर पत्थर खड़ा रहेला दूसरा पत्थर के सहारा लेवे है, वैसे ही दुनिया के हर चीज के अस्तित्व में रहे खातिर ढेर चीज के जरूरत पड़े है। तोहर सांस पानी और खाना पर निर्भर हो। खाना जमीन, बारिश और सूरज पर निर्भर है। सूरज कुदरती नियम फिजिकल लॉज पर निर्भर है। तू हर जगह देखबा एक चीज दूसरा कई चीज पर निर्भर है। विज्ञान ई रिश्ता के बहुत अच्छा से समझावे है। ई बतावे है कि कैसे एक चीज दूसरा पर निर्भर है, मगर ई न बतावे है कि आखिर ई पूरा पत्थर के कतार खड़ा कैसे है। ई सवाल के जवाब न देवे है कि ऊ कौन इतना ताकतवर है जे सबके थामले है। एकरा समझेला हमनी के ई निर्भर चीज के कतार से आगे देखे पड़ते। जरूर कोनो ऐसा हस्ती वजूद है जे सबके थामले है, मगर ऊ झुकल लैखे और न ही केहू पर निर्भर है। ऊ हस्ती जे सब चीज के थामले है मगर ककरो सहारा ना ले है, ओखरे हमनी सर्वशक्तिमान अल्लाह ऑलमाइटी गॉड कहा ही। जिंदगी के मकसद ता सर्वशक्तिमान अल्लाह हमनी के बनैलखिन और हमनी के आसपास हर चीज। अगर हमनी चारों तरफ देखियो तब पता चले है कि हर चीज के एगो साफ मकसद है। सूरज धरती के गरम करे है और पानी के भाप बना के आसमान में भेजे है, जेकरा से बादल बने हैं। हवा बादल के चलावे है, बादल से गिरल पानी से पौधा बढ़े है। पौधा और जानवर इंसान के खाना देवे है। कायनात में कुछ भी बेकार या बिना मकसद के नइखे दिखता। जब बेजान चीज के भी मकसद है त एगो तार्किक माकूल सवाल उठे है, सर्वशक्तिमान अल्लाह इंसान के काहे बनैलखी जेकरा पास सबसे ज्यादा बुद्धि और समझ है। इस सवाल के जवाब देवे खातिर अल्लाह अपने पैगंबर भेज लखिन ताकि ऊपर संदेश इंसान तक पहुंच सके। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा और यहया से लेके आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद शांति होखा उन सब पर तक हर पैगंबर वही साफ संदेश लेके आइलखिन। अल्लाह इंसान के एहिला बनैलखिन ताकि ऊ उकर इबादत करे और हुक्म माने, और ये दुनियावी जिंदगी अल्लाह के प्रति हमनी के आज्ञाकारी के एगो लगातार परीक्षा है। हमनी के हर काम बात सोच और इरादा फरिश्ता लोग लिख रहल हथिन। मौत के समय ई परीक्षा खत्म हो जाए और नतीजा सामने आवे है। जे अल्लाह पर ईमान रख के अच्छा काम कैलन उनका हमेशा के लिए जन्नत में कामयाबी मिलते, और जे इनकार कैलन और सर्वशक्तिमान अल्लाह के न मनलन उनका जहन्नम के आग में हमेशा सजा मिलते। हमनी के सच्चाई कैसे पता चलते? हमनी के कैसे पता कि पैगंबर आइलखिन? ऊ लोग अपने पीछे पवित्र किताब छोड़लखिन जे उनका अल्लाह से मिलल हल। बाकी सब पवित्र किताब समय के साथ बदल गईल, सिवाय कुरान मजीद होली कुरान के, जे आज भी 1400 साल बाद भी बिल्कुल वैसन सुरक्षित है। मगर हमनी के कैसे पता चले कि कुरान सचमुच सर्वशक्तिमान अल्लाह के तरफ से है? सोचा कि खुदा के लिए का गुण सिफात जरूरी है। उनका अनंत शुरुआत और अंत के बिना होवे के चाहिए। अगर ऊ पैदा हो तखिन त उनका मौजूद होएला केहू पर निर्भर हो पड़ते, तब ऊ ऐसन हस्ती न हो सकतखिन जे केहू दूसरा पर निर्भर न करे। अगर उनकर अंत हो जाए तो ऊ वैसन हस्ती न हो सकतखिन जेकरा पर सब कुछ पिकल है, काहे कि उनकर अंत के मतलब होते कि बाकी सब कुछ भी खत्म हो जाइते। इसलिए अल्लाह के न कोनो शुरुआत है और न कोनो अंत, उनका एक होवे के चाही। अगर दू गो बनावे वाला रहतेन तो एक के मर्जी दूसरा के ताकत के रोक देत, और सीमित हस्ती भगवान अल्लाह नहीं हो सकतक है। उदाहरण के तौर पर अगर एक बनावे वाला चाहले कि सूरज उगे और दूसरा चाहले कि डूबे, तो सिर्फ एक के बात चलते।
जे हार गेल ऊ कमजोर है और कमजोर हस्ती ऊ खुदा नहीं हो सकतक है जेकरा पर सब कुछ निर्भर है। और अंत में ऊ अपने बनावल चीज खल्क जैसन बिल्कुल नहीं हो सकतक है तेन। अगर ऊ ऐसन होतखेन तो ऊ भी उनखन जैसन निर्भर होतखेन और ऊ ऐसन हस्ती नहीं होतखेन जेकरा पर सब केहू निर्भर करतेन। अब अपने आप से पूछा, जिना भी देवता लोग ते लोग पूजा करथिन ओकरा में से कौन ई तार्किक मानदंड लॉजिकल क्राइटेरिया पर सही उतरे है? ई वही अल्लाह है जे कुरान भेजलखिन। अध्याय 112 में अल्लाह कहतिन, कहा ऊ अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियास स्वतंत्र है, न ऊ केहू के जन्म देलखिन और न उनका केहू जन्म देला, और केहू उनकर बराबर नहीं। एक अल्लाह, कुछ न चाहिए, सब कुछ के उनकर जरूरत है, अनंत, न बेटा न बाप, बनावल चीज से बिल्कुल अलग, न कोनो साझीदार न बराबर। कुरान अल्लाह के बारे में बिल्कुल वैसन बतावे है जैसे तर्क लॉजिक मांग करे है। ई इत्तेफाक नहीं है, ई सबूत है कि कुरान मजीद सचमुच ब्रह्मांड के बनावे वाला सर्वशक्तिमान अल्लाह के भेजल किताब है। दावत इसलिए हमनी तोहरा इस्लाम के तरफ सादियो बुलाही, सच्चा खुदा के इबादत करेला जे आसमान जमीन और हर चीज बनैलखिन। इस्लाम में दाखिल होएला बस दिल से कहा हम गवाही देही कि अल्लाह के सिवा कोनो इबादत ए लायक नहीं खे, और हम गवाही देही कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल पैगंबर हथिन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अगर हमनी गलत ही तो तोहर 3 मिनट जायता, अगर हमनी सही ही तो मुंह मोड़ के तू हमेशा के आखिरत में सब कुछ खो देबा। हमेशा के खुशी के दरवाज़ा खुला है, का तू अंदर आएबा?